हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। द कॉम्प्लेक्स क्लासेस तो सभी बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। और ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का, जिसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो सभी बच्चे देखेंगे, यदि 15 cot इक्वल टू 8, 15 cot इक्वल टू 8 हो तो 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कॉट ए, कॉट किन किन भुजाओं का किन साइड का रेशियो होता है, किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, पहले ये देखेंगे। तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटा आधार। तो काट उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, 15 cot a है तो इसको काट a इक्वल टू 8/15, 8/15। तो काट a क्या होगा? बेस, इसको a मान लेते हैं, तो ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, a जो है इसको b मान लेते हैं, आधार यानी बेस 8 हो गया और परपेंडिकुलर 15 हो गया। अब AC निकालना है हमको, हाइपोटेनस। AC का स्क्वायर निकालेंगे। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सभी बच्चे इसको पढ़े होंगे। AC का स्क्वायर पहली वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था, जो बच्चे पहली वीडियो ना देखें उसको देख लें। AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर, दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 279। तो 279 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, दोनों को ऐड करेंगे 279। AC की वैल्यू कितना हो जाएगी? √279। 279 किसका मान है बच्चों? ये 17 का मान हो जाएगा, यानी 17 का, यानी AC की वैल्यू 17 हो गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। साइन क्या होता है? साइन किन किन साइड्स का रेशियो होता है, किन किन भुजाओं का अनुपात होता है? लंब बटा कर्ण, 15/17। लंब ये है, एक ए के लिए लंब ये है, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी बटा कर्ण। ठीक। और सेक ए का मान ज्ञात करें बच्चों। सेक ए, कास क्या होता है? कास आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, आप लोग को बताया गया था। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपान बेस, 17/8, यानी साइन ए का मान 15/17 और सेक ए का मान 17/8। आप लोग को बताया गया होगा बच्चों कि साइन ए का उल्टा होता है, साइन ए को लिखा जा सकता है 1/cosec ए। इसको मिटा देते हैं बच्चों। इस प्रश्न को मिटा देते हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और एक चीज़ समझा देते हैं कि कौन भुजा किस भुजा का उल्टा होता है। ये हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं और एक चीज़ बता देते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है, मतलब किस चीज़ के विपरीत कौन सा अनुपात होता है। ये चौथा क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जानकारी आप लोग को दे दें कि साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए और cos ए इक्वल टू 1/sec ए
और tan A इक्वल टू 1/cot A। ठीक बच्चों, ये देखिए, यानी कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। ये सभी बच्चे जानते होंगे, तो इसका कहीं कहीं प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सबसे पहले हम लोग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सेक थीटा इक्वल टू सेक किस भुजा का अनुपात होता है? कास होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। ठीक, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? अगर इस भुजा का हम माप लें, इसको अगर हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 13² माइनस 12²। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169, 169 और 12 का स्क्वायर 144 और x इक्वल टू हो जाएगा √25। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? ये 5 हो जाएगा x का मान। अब हम ज्ञात करते हैं, देखिए सेक तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, साइन थीटा हमें ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करेंगे हम लोग, और tan थीटा ज्ञात करेंगे, और साइन का उल्टा कॉसेक ज्ञात करेंगे, और सेक थीटा ज्ञात करेंगे, और tan का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आप लोग को पता है कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 13 है। कर्ण कितना है? लंब कितना है बच्चों? 12 हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। हाइपोटेनस 13 हो जाएगा 5/13। और कास थीटा क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी 12/13 हो जाएगा। और tan थीटा आधार बटा, जो tan थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो 5/12 हो जाएगा यानी 5/12 हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा 13/5, और सेक थीटा कॉस का उल्टा 13/12, कॉट थीटा tan का उल्टा 12/5। तो ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक बच्चों, थोड़ा लैंग्वेज जो है फिसल जाती है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये सही हो जाएगा। साइन थीटा का मान 5/13, कास थीटा का मान 12/13, tan का मान 5/12, कॉसेक का 13/5, सेक का 13/12 और कॉट का 12/5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये छठा क्वेश्चन है बच्चों। छठा क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए एंगल A इक्वल टू एंगल B। और इफ एंगल A एंड एंगल B इक्वल टू एक्यूट एंगल A and angle B are acute angle where cos A equal to cos B, then find angle A equal to angle B। तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। ठीक, और इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और समकोण वाली जहाँ समकोण बन रहा है उसको हम C मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, cos A इक्वल टू cos B दिया है। cos A इक्वल टू, पहले हम cos A लेते हैं। cos A क्या होता है? cos A होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस AC
AC अपान AB, सॉरी बच्चों, AC अपान AB, ठीक। और कास B, कास A के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। और कास B इक्वल टू हो जाएगा, कॉस B ये एंगल है और कास ये एंगल है। कॉस B के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो कास B हो जाएगा BC, और BC अपान AB हो जाएगा। आधार बटा कर्ण होता है बच्चों, तो बेस जो है BC हो जाएगा, और आधार बेस जो है BC हो जाएगा, और कर्ण जो है AB हो जाएगा। ये कास A हो गया AC अपान AB, और कास B हो गया BC अपान AB, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा नहीं यहाँ, इसके पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC खींचते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया, या ACB इसे कहेंगे, क्योंकि वो अल्फाबेट बीच में रहेगा जिससे हम कोण को डिनोट कर रहे हैं। तो ये एंगल है, ये एंगल है। अब प्रश्न में दिया है हमारे क्वेश्चन में कास A इक्वल टू कॉस B, कॉस A इक्वल टू कॉस B, तो हम देखते हैं AC अपान AB इक्वल टू BC अपान AB, AB से AB कट जाएगा, AC बराबर BC, ठीक। AC बराबर BC, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं AC अपान BC, ये प्रूव हो गया। इससे हम कह सकते हैं, आप लोग अगर पढ़े हों ज्योमेट्री, तो उसमें बताया जाता है, अगर आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी पढ़े हो तो उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे कि समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, या समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये कोण के सामने की ये भुजा, ये कोण के सामने की ये भुजा, समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये AC बराबर BC हो गया, इसलिए लिख सकते हैं समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक। एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बच्चों ये हमारा छठा प्रश्न था, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक बच्चों। तो आई होप कि सभी बच्चे ये प्रश्न समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।